पिछले 38 दिनों में गजा में हुई हिंसा ने मानवीय कहानियों को दबा दिया है। हमें फलस्तीनी साहित्य का स्मरण करना होगा जो शौर्य और संघर्ष से भरा है। हमने अनेक लेखकों से जुड़कर किताबों की एक अद्भुत सूची तैयार की है। यह संग्रह न केवल इतिहास को जीवित रखेगा बल्कि अगले पीढ़ियों को भी हमारे साझा मानवता मैंने यह संक्षिप्त कहानी संग्रह 22 वर्ष की आयु में अमेरिकी विश्वविद्यालय काहिरा की किताबों की दुकान में पाया। जब भी कोई मुझसे साहित्य की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में पूछता है, मैं इस संग्रह को पढ़ने के पल की ओर वापस लौटता हूँ। मैन इन द सन एक मृत्युमुखी यात्रा की कहानी है जिसमें फिलिस्तीनी प्रवासी पानी के टैंकर के पीछे कुवैत मेरे पिता कनाफानी दो साल लैंड से ऑफ सैड और कनाफानी अकेले मेरे विरासत को उस तरह से व्यक्त किया जैसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। 1946 में उन दोनों के परिवारों को निर्वासित कर दिया गया और लगभग 1 मिलियन अन्य फिलिस्तीनियों के साथ वे बचपन में ही शरणार्थी कनाफानी को देखा, जो तब अप्रकाशित किशोर थे, दमिश्क के एक सिनेमा में। मेरे पिता के मुताबिक वह अपनी उम्र के लिए गंभीर थे और लेखन के प्रति बेहद उत्साही थे, लेकिन न तो उतने आकर्षक न ही इतने लंबे थे। सेक्स लिथहब पिछले कई हफ्तों से मैं फलस्तीनी और फलस्तीनी अमेरिकी लेखकों द्वारा अपने काम के ऑफिस में और रात में बिस्तर पर इन कविताओं की ओर सहारे के लिए जाता हूँ। मैं ऐसे छंद पढ़ता हूँ जो फलस्तीन के इतिहास और संस्कृति की समृद्धि का जश्न मनाते हैं और ऐसे छंद जो फलस्तीन के लिए न्याय और स्वतंत्रता की मांग करते हैं। नाओमी शिहाब नायक की राजनीतिक संग्रह द टाइनी जर्नलिस्ट इजरायली विशाल दीवार जो फलस्तीन के जीवन को उजागर करती है। फलस्तीनियों की गैर कानूनी गिरफ्तारी। कविता इजरायलीज लेड बुलडोजर्स ग्राइंड टू हॉल्ट अमेरिका की अरब इजरायली संघर्ष पर बड़ा रिपोर्टिंग में भाषा के जानबूझकर दुरुपयोग को फलस्तीनियों से प्रस्तुत करती है। भाषा दर्द को ढकती दाएंगे आगे आस्खन का कहते हैं। गाजा के बारे में दिल को झकझोर देने वाली कविताएं हैं, जैसे कि एक जो चंद्रमा के दृष्टिकोण से बताई जाती है, जो संकीर्ण भूमि की पट्टी पर नजर डालती है और देखती है मानव के दुखों के लिए कोई कारण नहीं।